जब भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि SC ST के मुकदमे जो हैं फर्जी मुकदमे हैं, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों का जो रेप हुआ है वो जाति के कारण नहीं होता, सामान्य एक व्यवस्था के कारण होता है। कोई मंदिर जाके पिट रहा है और वो कहता है कि भाई मेरा तो जीवन मंदिर के अंदर जाएगा, तो क्या हमें उसका समर्थन करना चाहिए? मंदिर उनके बाप का है क्या? नहीं, मंदिर उनके बाप का नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर जो गुलामी करने जो हरिजन लोग जा रहे हैं, हमारा विरोध उनका है। अरे भैया, किस संविधान के किस कोने में लिखा हुआ है कि बारात लेके जानी है? किस कोने में लिखा हुआ है कि आपको शोर शराबा करना है? मैं सिर्फ एक सवाल कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यवस्था आपको मना करती है कि मंदिर मत जाओ, तो आपको क्या लालच है मंदिर से? कोई व्यवस्था आपको ये कहती है कि भाई आप जो है यहाँ से नहीं निकलोगे। अरे तो व्यवस्था तो ये भी कहती है आप अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, बिल्कुल तो बिल्कुल छोड़ दें, नहीं, पहनने छोड़ दें। अब प्रतिरोध कौन करेगा? प्रतिरोध कौन करेगा? अगर कोई मंदिर जाके पिट रहा है, कोई मंदिर जाके पिट रहा है और वो कहता है कि भाई मेरा तो जीवन मंदिर के अंदर जाएगा, तो क्या हमें उसका समर्थन करना चाहिए? मंदिर उनके बाप का है क्या? नहीं, मंदिर उनके बाप का नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर जो गुलामी करने जो हरिजन लोग जा रहे हैं, हमारा विरोध उनका है। अब दूसरी बात आप मुझे बताइए, मंदिर तो बाबा साहब भी गए थे। नहीं, कल सुनिए, जब काला राम मंदिर की बात होती है, बाबा साहब की बात होती है, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, वो गुलामी करने नहीं गए थे। और मैं भी कहता हूँ दलित दूल्हा घोड़ी पर क्यों नहीं चढ़ सकता? नहीं, क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आजाद भारत में, आजाद भारत में मुझे एक बात बताइए ना, वो घोड़ी पे चढ़ेगा, वो बग्गी पे चढ़ेगा, वो कपड़े लाएगा, वो लत्ता लाएगा, 10 साल तक गुलामी करेगा, क्या उसने अपना आर्थिक और अपना सामाजिक दायित्व निभाया? जिस दूल्हे की बारात पिटी है, कितना वो सामाजिक संघर्ष में साथ रहा। और दूसरी बात, अगर तुम कायर हो और आपके ऊपर बदला नहीं लिया जा सकता, तो ऐसी ढोंगी परंपराओं को मानने का कोई भी आपके पास हक नहीं है। हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। जब आप बाबा साहब की बात करते हैं, बदला कैसे लेगा? आप बदले की बात कर रहे हो, पुलिस उसके साथ नहीं, प्रशासन उसके साथ नहीं, सरकार उसकी नहीं, किसकी? समाज उसके साथ नहीं, बदले के लिए कैसे बदला लेगा? देखिए, एक मैं एक्ट दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसका नाम है SC ST एक्ट। अरे सर, FIR नहीं हो रही, पूरे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ होंगे ना। जब आप विश्वास करते हैं कि भाई जो संविधान को माथे पर लेके चलने वाले लोग हैं वो संविधान बचाएंगे, SC ST एक्ट बचाएंगे, वो क्यों मैदान में नहीं कूद रहे? आप क्या राहुल गांधी आ जाएगा इस मुद्दे पर? क्या समाजवादी पार्टी आ जाएगी इस मुद्दे पर? परंतु आपको तो लगता है जिसने संविधान सर पे उठा लिया वो लड़ाई में कूदेगा। संविधान सर पे उठा रहे हैं उसी जात के लोग तो अपराध कर रहे हैं। नहीं, हाँ, गोली तो वही मार रहे हैं, डंडे तो वही चला रहे हैं। देखिए, ये जो आपने बात कही है कि जो संविधान उठा रहे हैं वही डंडे चला रहे हैं, वही गोली चला रहे हैं, ये बात समाज कब समझेगा? कब समझेगा समाज? समाज को तो ये लगता है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे भारत के अंदर के मैं बता रहा हूँ, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो खबरें आप जैसे जो लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, वो खबरें दिखा दे तो दिखा दे। एक बात बताऊं, न केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ये सारी घटना राजनीति के कारण हो रही है। भारत की व्यवस्था ऐसी है, बड़ी व्यवस्था ऐसी है। नहीं, राजनीति का छुआछूत मानती है ये अच्छा नहीं, भारत की व्यवस्था ऐसी थी, ऐसी है। परंतु मुझे आप एक बात बताएं ना, मैंने आपसे उत्तर प्रदेश का डाटा मांगा, आपको लगता है नहीं, जब NG की सरकार तब अपराध नहीं हुए दलितों पे? नहीं, कितने हुए? आप मुझे बताएं, अगर कोई अपराध का रिपीटेशन हुआ हो, अगर एक गांव में एक अपराध हुआ तो दोबारा कोई अपराध नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि सत्ता बिल्कुल की है उन्होंने, बिल्कुल बदला लिया। और अगर मैं आपको बताऊं कि बहन जी खुद मुख्यमंत्री टिकैत ने क्या बोला, उनको बताइए। तो उसके बाद में टिकैत का जो है कोई कोई स्टेटमेंट आया उसके बाद टिकैत का आया? पूरा गांव का गांव जब बचाने के लिए खड़ा हुआ था, और जो भांड मीडिया, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया जब उसे ग्लोरीफाई करने में लगे हुए थे, उसके बाद में क्या हुआ? रीता बहुगुणा जोशी का आपको स्टेटमेंट बताए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे। और आप कहते हो कि ये हजारों साल की व्यवस्था है। अरे अगर हजारों साल की व्यवस्था है तो इसे किस माध्यम से लड़ोगे? कानूनी माध्यम से लड़ोगे, आर्थिक माध्यम से लड़ोगे, या राजनीतिक माध्यम से लड़ोगे? आपको राजनीति के अंदर हाँ मीठा मीठा गप-गप, फिक्का फिक्का थू-थू, आपको अत्याचार की बात करनी है, लेकिन बसपा की बात नहीं करनी। क्यों? शर्म आती है आपको? डर लगता है आपको कि कहीं अब आपकी बात से? उत्तर प्रदेश में तो बसपा है, जहां बसपा नहीं है। नहीं, कहां पर मुझे बताएं। मैं स्टेट वाइज डाटा बता रहा हूं। सभी लोगों को लगता है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि बहन जी बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे नहीं आ रही। अब आप ही अपनी बात का जवाब देते हैं कि अब पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया
कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कितने अत्याचार हुए। जातिवादी जो गुंडे हैं ये क्यों रोकते हैं बारातों को? देखिए, क्या दलितों का देश नहीं है ये? ऐसा है, सुनो, कमजोरों का कोई देश नहीं है किसी भी जो विचारधारा के लिए। आप कहते हैं कि क्यों रोकते हैं, क्यों मनाते हैं। मुझे एक बात बताएं ना, ये बहुजन समाज पे चर्बी आज इतनी चढ़ चुकी है कि व्हाट्सएप फेसबुक पे तो लड़ाई लड़ देंगे, लेकिन अगर सामाजिक संघर्ष में, असली संघर्ष में सड़कों पे आने की बात होगी तो ये कोई भी सड़कों पर नहीं आएगा। दलित कमजोर है। बिल्कुल है। तो कमजोरों का रहने का अधिकार नहीं इस देश में। देखिए, आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। मेरी बात सुनिए, इन जैसे ही लोग थे जब पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की स्टैचू हटाई, उसके बावजूद भी 14 अप्रैल पे कई लोग जो है सिर्फ ये दिखाने गए कि नहीं, हमने सरकार की बात का समर्थन कर लिया। अब आप ये कहते हैं कि कमजोरों का रहने का अधिकार नहीं है। कमजोर क्या? आप शासन सत्ता में आप नहीं, लीगल आप नहीं, आर्थिक रूप से आप नहीं। अब अत्याचार की जहां तक बात है कि भाई अत्याचार हो रही है, और सारा दोष जो है अत्याचारियों के ऊपर दे देते हैं कि भाई वो उन्होंने अत्याचार किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, मान ली, आपकी बात मान ली। क्या इलाज है इसका? इलाज आप बताएं ना। एक बार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर एक बारात पे पत्थर फेंके गए बसपा के शासनकाल में। बहन जी ने ओपनली ये कहा था एसएसपी से कि अगर एक भी पत्थर किसी भी शेड्यूल कास्ट की बारात पे चला गया तो तुम्हारी नोक ली जाएगी। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आप मुझे एक भी ऐसी घटना बता देना जहां किसी बारात पे पत्थर फेंका गया हो, जहां किसी जुलूस पे पत्थर फेंका गया हो, जहां किसी पे गोली मारी गई हो और पूरा जिले में हाहाकार मच जाता था एट्रोसिटीज होने पे। इन सब की जिम्मेदारी बसपा को लेनी चाहिए या गैर बसपाइयों को लेनी चाहिए? सवाल ये। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं, बहन जी तो घर से नहीं निकलती, इस वजह से एट्रोसिटी हो रही है। नहीं नहीं, बसपा के जो नेता है वो घर से नहीं निकलते, इस वजह से एट्रोसिटी हो रही है। और ये सारी जितनी भी एट्रोसिटी हो रही है बसपा से हो रही है। आप पूछिए सवाल, बिल्कुल आपका जायज भी है सवाल पूछना। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप जिलों का डाटा निकाल लीजिए, बहन जी के बसपा बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कितनी बारात रोकी गई थी, आप मुझे डाटा बता दें। अब आप मुझसे कहें कि यार आप तो जाति की बात कर रहे हैं, आप तो राजनीति की बात कर रहे हैं, आप तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत क्रूशल चीज समझिए। ना सवाल यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का है, ना ही सवाल किसी दूसरी पार्टी का है। यहाँ सवाल है आज जो अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार होने के बावजूद जो अनुसूचित जाति चुपचाप बैठी हुई है, उसका समाधान कैसे निकले। अब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं उसने पत्थर फेंक दिया। मैं एक बात बताऊं आपको, पत्थर कहाँ, दलितों को उतार उतार कर पीटा जा रहा है। नहीं, अरे तो सुनिए, जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं, आगरे का एक नेता है जिसने राणा सांगा के खिलाफ एक बयान दिया। वो ये भूल गया कि राणा सांगा जो है वो रविदास विचारधारा से संबंधित रखते हैं, उसके बावजूद भी उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है ये समाजवादी पार्टी के नेता और क्षत्रियों के बीच में नहीं हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अनुसूचित जाति के एक वर्ग की दुश्मनी जो है क्षत्रिय समाज से करा दी। क्या आप इसको जायज मानते हैं? मैं नहीं मानता। अब दूसरी चीज, क्यों घटनाएं बढ़ रही हैं? जब भारत का सुप्रीम कोर्ट खुल्लम खुल्ला यह कहता है कि कमरे में दी हुई गाली जो है SC ST एक्ट के अंडर में नहीं आती, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि SC ST के मुकदमे जो हैं फर्जी मुकदमे हैं, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों का जो रेप हुआ है वो जाति के कारण नहीं होता, सामान्य एक व्यवस्था के कारण होता है, तो ये जो शक्तियां हैं, इन्हें जो अत्याचार करने की जो पावर है वो मिल रही है कहाँ से? वो मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। अब दूसरा सवाल, अत्याचार। मुझे मेरी समझ के हिसाब से, हो सकता है आपके बहुत सारे लोग मुझसे असहमत हो, कानूनी रूप से आप सक्षम नहीं हो। पूरे भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट एडवोकेट की संख्या लाखों में है, लाखों के अंदर, और उसके बावजूद भी हम लीगल रूप से कमजोर हैं। इसमें कानून का राज है, जंगल राज है, ये बताइए। नहीं, आज तो देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कानून का राज है तो आपने कानून का राज दिल्ली के अंदर जब उस जज के घर पे करोड़ों रुपए जले हुए मिले थे तो उससे पता लग गया कि ये जंगल राज है, कानून का राज है। अगर यही पैसा किसी SC ST OBC के पास मिल जाता तो उसकी 7 पुश्तें जो है जेल के पीछे होती। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एट्रोसिटीज के मामले में एक जजमेंट थी, काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं जी, SC ST के मुकदमे जो है झूठे होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर लड़की का भी बलात्कार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको गालियां दी जा रही है, तो आपको 2 इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए। और ऐसा पूरी दुनिया में कोई कानून नहीं है कि जब अब मैं बाहर निकलता हूं यहां से चैम्बर से, कोई मुझे गालियां देता है, वो गालियां मुझे दे ले तो SC ST की FIR दिल्ली में भी दर्ज नहीं होती। वो तो शहरों की, वो गांवों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, उनके पास कहां से ताकत आ रही है? उनके पास ताकत आ रही है क्योंकि हम लोग आज चुप बैठे हुए हैं। हमारा जमीर मर चुका है, हमारी इंसानियत मर चुकी है। और आप ये कहते हैं कि नहीं, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्या? जो आदमी वोट डालने पे डरता है, जो आदमी आवाज उठाने पे डरता है, वो समाज जो है क्रांति करने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो डराया जाता है ना उसको, देखिए उसे वहीं रहना है, क्या करे वो बताइए। तो अच्छा, तो डराया जाता तो आप अत्याचार झेलिए। क्या की मजबूरी? क्या पॉलिटिकल मजबूरी होती है जब आप वोट डालने जाते हैं? दूसरी बात, समाज को जब संघर्ष की बात हुई, आप कितने लोग आए? अब लोग देखते हैं नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, सिर्फ समाज की बात करेंगे। पूरे भारत के अंदर 2.5 लाख संगठन रजिस्टर्ड हैं बाबा साहब के नाम से। अगर कहीं भी अत्याचार होता है और एक संगठन का एक आदमी भी आ जाए तो भी विद्रोह हो सकता है। लोग कुत्ते को अपने बेडरूम में सुलाते हैं, उसके पप्पी करते हैं, चप्पी करते हैं, जिन्हें क्या क्या करते हैं। और दलित गेट के आगे से निकल जाए तो अछूत हो जाता है वो आदमी। नहीं, अछूत नहीं, कुत्ते से भी ज्यादा गिरा हुआ है दलित। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो इसलिए है क्योंकि वो एक नेता, एक विजन और एक आंदोलन में विश्वास नहीं रखता। अब आप कहे आंदोलन कौन सा? मैं बात करूंगा बुद्धिज्म की, तुम बात करोगे मंदिर की। मैं बात करूंगा बौद्ध विहार की, आप जाओगे राम मंदिर। मैं बात करूंगा BSP की, आप बात करोगे दूसरी। मैं बात करूंगा एक नेता की, आप बात करोगे सब नेता की। मैं बात करूंगा संविधान के असली रूप की, आप बात करोगे संविधान को सर पर लेके जाने वाले की। मैं बात करूंगा वर्तमान अत्याचार की और आप बात करोगे कांग्रेस की। अत्याचारों को दबंग कहा, दबंगों ने अत्याचार है, ये कायर है, ये जातिवादी गुंडे हैं। मेरी बात सुने, अगर दबंगों की बात है कि भाई दबंग है, ये जातिवादी अत्याचार के गुंडे हैं। और अगर मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये तो हमारे लोग बेचारे शरीफ हैं जो हर अत्याचार को झेलने के बावजूद भी थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। वरना भारत के अंदर एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे भारत को एक आवाज पे जो है बंद कर दिया जाता था, पूरे भारत को। अब दूसरी बात देखिए, जितने हमारे लोगों पे आप अत्याचार करोगे उतना जो है हम सब्र तो करके बैठे हैं, लेकिन बदला भी जरूर लेंगे। ये तो संविधान हमारे पास है, तो संविधान की ताकत के हिसाब से हम चल रहे हैं। वरना यकीन मानिए, अगर हमने संविधान का रास्ता छोड़ दिया तो इन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, जो लोग हमें कायर और कमज़ोर समझते हैं। तो जो भी लोग हमें कमज़ोर, समाज को कमज़ोर समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए चैलेंज भी है और चेतावनी भी है कि ये चीज़ें छोड़ दीजिए, वरना बहुत जल्दी जो है बहुत बड़ा बदलाव हो। जब मेंढक को पानी में उबालते हैं तो उसमें उबलते हुए पानी में मर जाता है वो, और अगर उबले हुए पानी में डालो तो कूद के वो बाहर आ जाता है। तो हमारे समाज की जो सारी एनर्जी है, सारा जो संघर्ष है, वो संगठन बना के रुपया कमाने के अंदर वो सारा जो है उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दिया, और अब वो जो संघर्ष के लायक नहीं है। बजाने पे गोली मार दी जाती है, कहीं जो है मंदिर जाने पे रोक दिया जाता है, और पथराव की तो न जाने ऐसी बाढ़ सी आ चुकी है कि आप सोच भी ना सके। अब ये बात आप मुझसे पूछिए कि ऐसा क्या हो गया जो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह त्राही त्राही मची हुई है।